हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एवरेज के वीडियोज में इसके लास्ट टाइप्स का क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट दो टाइप बचे हैं, उनके क्वेश्चंस को डील करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी तरीके से आपको लिखते जाना है। 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज 15। कितना हो गया? टीचर को जोड़ के कितना एज है? एवरेज 15 है। गौर कीजिएगा। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, अब इसमें से क्या करना है? टीचर को घटा देना है, यानी एक आदमी चला गया, हमारे पास कितना बचा? 14 आदमी फिर बच गया। द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1, यानी कि ये घट के कितना हो गया? 14 एवरेज हो गया। व्हाट इज टीचर्स एज? तो फिर हम लोग जो पिछले वीडियो में बनाने का तरीका देखें वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। या तो आप इसको कर दीजिए 15 गुने 15, ठीक है, माइनस 14 गुने 14 कितना होगा? ये 225 हो गया और ये हो गया 196। 25 और 4 29 बच गया आपका। तो ये आपका आंसर ऐसे भी आ गया। और नहीं तो आप जिस तरीके से मैं बता, तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया, ये भी आसानी है, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसको अगर आप करते हैं तो क्या होगा? ये अपना 15 तो लेके ही जाएगा ये टीचर, और बच्चों जो 14 बच्चे बच गए हैं उनका भी ये एक एक एवरेज कम कर दिया, यानी 14 लोगों का 14 एवरेज ये कम कर दिया। टोटल ये कितना एज लेके चला गया? 29। क्लियर? मैं इसलिए इसे ऐसे बताता हूं ताकि आप लोग समझ सके चीजों को, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपको आसान लगे आप डील करते चले जाइए। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। 4 ब्रदर है, एवरेज 12 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अब क्या हो गया? 5 हो गया। द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 5 ईयर्स, कितना हो गया? 17। द एज ऑफ मदर वही चीज है, ये 48 और 17 बचे 85। घटा देंगे, क्या आएगा? 5 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3। अब आगे आपका दूसरा है, दूसरा तरीका कि ये जो मदर इसकी होगी, इसकी मदर जो है वो अपना 17 एज तो लेके आएगी, क्योंकि नया एवरेज आपका 17 है, वो 17 तो लेके आई ही, लेकिन ये 4 बच्चे थे उनके लिए भी 5-5 करके प्लस 5 करके चारों के लिए, यानी कि 5 का 20 एज एक्स्ट्रा लेके आई, यानी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन एज 8 पर्सन है, इसका एवरेज एज कितना है? बढ़ जाता है, पहले इसका जो भी एज रहा हो, ठीक है, x रहा होगा, अभी ये बढ़ के कितना हो गया? +2 हो गया, बढ़ गया। When one of them whose age is 24 years is replaced by a new person, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक आदमी निकला इसमें से और दूसरा आदमी जुट गया, यानी आदमी मेरे पास 8 का 8 ही रह गया। जो निकला उसका एज क्या था? जो निकला आदमी उसका एज क्या था? 24 निकला, वो उसका 24 है, और जो नया आदमी आया, नया आदमी जो आ रहा है वो 24 से ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तभी ना ये एवरेज इसका 2 बढ़ गया है। 24 जो आदमी आया होगा नया, इसमें कुछ भी ज्यादा जुटा हुआ है, जो आदमी आया होगा, यहाँ पे आपका एवरेज क्या हो गया? x+2, ठीक है। जो आदमी आया होगा वो 24, तो जो नया रिप्लेस हुआ उसका एज तो लेके आया ही होगा। साथ में 8 लोग, टोटल हमारे पास 8 लोग हैं, इनके लिए भी 2-2 एज वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा, यानी कि 8 गुने 2 एक्स्ट्रा लेके आया होगा। कितना हो गया? 24 और 16 40 हो गया, ठीक है। आप इसमें इसको मिटाइए। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 आदमी है, इसका क्या है? डिक्रीज कर जा रहा है। जो भी इसका एवरेज था वो कितना से घट रहा है? -2 मंथ, ठीक है। हमारा प्लेयर -2 जा रहा है, मतलब 2 आदमी जा रहा है और 2 आदमी नया आ रहा है, यानी कि प्लेयर मेरा 11 का 11 है, ठीक है। अब इसका जो भी एवरेज, और ये 2 आदमी जो जा रहा है उसका ईयर क्या है? 7 और 20 है, ठीक। हमारा जो नया 2 आदमी आएगा वो क्या होगा? 11 आदमी के लिए माइनस 11 आदमी के लिए ये 2-2 महीना घटाएगा। तो ये महीना आपका किस चीज में है? महीना में है। साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, तो टोटल जो 2 आदमी नया आया उसका ये आ गया आपका ईयर, ठीक है। टोटल ये आ गया उसका एज। एवरेज पूछा जा रहा है तो जब भी एवरेज पूछता है तो हम 2 से भाग देते हैं। अब इसको आप क्लियर कीजिए। देखिए 20 और 7 27 हो गया, 27
27 माइनस ये कितना आ जाएगा आपको 11/6, या इसको आप अगर करेंगे साल में तो कितना आएगा 22 है तो 1 साल और 10 महीना 1 ईयर और 10 मंथ। ठीक है, जब इसको घटाएंगे आप बाई 2 करना है तो ये कितना आएगा आपका 25 साल और 2 महीना, यही आएगा 25 साल और 2 मंथ। ये तो आपको घटाने आना चाहिए। ठीक, 25 साल 2 मंथ। ठीक है, फिर जब इसको आप भाग देंगे तो क्या आएगा 2 से जब भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 दूनी 24, 25 कैसे आ रहा, वो 17 ईयर था ना, आप इसको जोड़ेंगे 37। ठीक है, तो ये 35 हो गया। अब इसको जब आप करेंगे तो 17 ईयर्स और ये 7 मंथ आ जाएगा। ठीक है, 7 मंथ, क्योंकि देखिए 35 में जब 2 से भाग देंगे तो 17 तो साल तो पूरा पूरा निकल गया। उसके बाद जब 1 साल बचता है उसको जब करेंगे तो 6 महीना बचेगा, और इस 2 महीने को 2 से भाग देंगे तो 1 महीना बचा। तो इधर 6 महीना बचा था और इसका 1 महीना बचा था, तो 6 1 7 महीना हो गया। एवरेज निकाले तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, 5 years ago the average age of P and Q was 15 years। P और Q, ठीक है, कितना है 15 इसका एवरेज है। कितने साल पहले 5 साल पहले, तो अभी 5 साल बाद 5 years बाद क्या होगा, अभी क्या आ जाएगा इसका एवरेज। जब साल बढ़ गया तो स्वाभाविक है इसका एवरेज भी बढ़ जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधे 5 साल जुड़ जाएगा। कह रहा है एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर टुडे इज 20। अब पी क्यू आर इसका एवरेज कितना है 20। ठीक है, इसका भी 20 है, यानी कि आर जो अभी है, अभी वो 20 था, तभी ना एवरेज में ना ही बढ़ा ना घटा है, सीधा सीधा 20 जुट गया। हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 years। तो अभी इसका 20 है आर का, 10 साल के बाद क्या होगा 10 और जुट जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20। ए बी का एवरेज क्या है 20। इफ ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, अब यहाँ पे क्या आ गया सी बी। द एवरेज वुड बी 19 years, 19 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया होगा, सी का वैल्यू क्या रहा होगा। अगर सी अगर बी सी होता, 20 ही होता तब तो 19 हो जाता, या मान लीजिए सी का वैल्यू क्या आएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका a -2 हो जाएगा। तभी ना देखिए एवरेज घटा दिया है, a जितना गया होगा उससे कम ही रहा होगा c का एज, तभी तो एवरेज घटा दिया है। 2 कम रहा होगा, क्योंकि 2 लोगों में 1 अगर एवरेज घटा यानी 2 कम रहा होगा, तो a -2 इसका हो गया। द एवरेज एज ऑफ c एंड a इज 21। कह रहा है c प्लस a इक्वल टू 21 एवरेज कह रहा है, तो 21 गुने 2 दोनों का होगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ c का वैल्यू a -2, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं a -2 प्लस a बराबर 42। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे a b c सबका एज पूछ रहा है, तो बता ही देते हैं। चलिए 2a बराबर क्या हो जाएगा 44, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 22। या तो आंसर में एक देखिए 2 आ गया, इसलिए आपको दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अब c का ही निकाल लीजिए, क्योंकि c इक्वल टू a -2 है, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 22 - 2 20 आ जाएगा। तो c जिसमें 20 है और a 22 है, आगे आंसर, b निकालने की जरूरत ही नहीं। इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 लोग हैं। द एवरेज एज एट द प्रेजेंट इज 33। ठीक है, द यंगेस्ट मेंबर इज 9। इसमें जो सबसे छोटा होगा यंगेस्ट, इसका वैल्यू क्या है 9, यंगेस्ट का वैल्यू 9 है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज। देखिए जब यंगेस्ट है उसका 9 एज है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसका 9 मंथ पहले, 9 ईयर्स बिफोर निकालना है एवरेज, बिफोर। ठीक, तो 5 लोग 9 ईयर पहले भी अगर 5 लोग होते तो इसका एवरेज क्या होता, सीधे 33 में से 9 घटा देते, यानी कि 24 होता 5 लोगों पे। 5वां आदमी जो यंगेस्ट है वो 9 साल पहले, तो इसका एज 0 होगा, 9 ईयर बिफोर, तो इसका एज 0 होगा।
लेकिन कह रहा है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, इसके जन्म से पहले ही एवरेज पूछ रहा है। तो इसके जन्म से पहले तो पांचों का एवरेज 24 था, लेकिन ये तो जन्म ही नहीं दिया, यानी कि आदमी ही आपका कितना रह गया, आदमी आपका रह गया 4। तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाता वैल्यू, टोटल वैल्यू आता 24 गुने 5, ठीक है। 9 साल पहले 24 गुने 5 होता, लेकिन एवरेज तो हमको निकालना है 4 ही आदमी पे, टोटल एज ये हो गया, अब एवरेज तो 4 ही आदमी पे निकालना है। समझने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि आदमी तो ऐसे ही गायब हो गया तो फिर हम 24 गुने 5 क्यों किए। एज्यूम करना है कि 5 तक का तो हम निकाले ही 9 घटा के, तो 24 गुने 5 टोटल एज होगा। इसमें पांचवा आदमी जो है उसका तो हम 0 एज जोड़े हुए हैं, इसलिए 24 गुने 5 किए। अब जो हमारा 4 आदमी ही बचा था उसका एवरेज पूछा जा रहा है, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 छक 24, 6 पंचे 30। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा इसको दिमाग लगा के अच्छे से समझना है। एवरेज ऑफ 6 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। 6 बच्चा है, उसका एवरेज एज 8 है, सन है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। देखिए पेरेंट्स में क्या आता है, माता पिता दोनों आता है, इसलिए 8 मेंबर अब हो गया। अब क्या हो गया, एवरेज एज 22 हो गया, ठीक। इफ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 ईयर्स, जो नया लोग आया उसमें मान लीजिए कि फादर था, ये फादर का एफ है, तो मदर का, और मदर का क्या बोल रहा है, वो मदर से 8 साल बड़ा है, तो मदर का ही एज पूछ रहा है, तो ठीक है, मदर ये है, एम हम काउंट किए, तो फादर का एज क्या होगा, m + 8, ठीक। ये निकल गया। अब अगर हम m का वैल्यू निकाल ले तो वही आ जाएगा मदर का एज। तो देखिए पहले कितना था, 8 छक 48 था, ठीक है। प्लस में क्या हुआ, मदर का एज जुड़ा, फिर फादर का एज जुड़ा, जो फादर m + 8 है क्योंकि मदर से 8 साल बड़ी है। अब टोटल आदमी कितना हो गया, ये टोटल था आपका, सॉरी 48 गुने 6 होगा ना, क्योंकि 6 बच्चे हैं तो 48 गुने 6 होगा। अब हमारे पास टोटल 8 छक 48, ठीक तो था, गुना कर चुके थे, ठीक है। तो 8 से अब भाग देंगे हम, क्योंकि 8 मेंबर हो गया, एवरेज निकालना है। तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 22 पहले से दिया हुआ है, तो 22 गुने 8 ये टोटल एज क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। तो अब क्या कीजिएगा, आप 8 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 22 गुने 8, ओ सॉरी, ये जब एवरेज दिया है तो 8 से गुना नहीं कर सकते, इस 8 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एवरेज दिया है, हम भी एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, तो 22 के बराबर होगा। 22 गुने 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 48 + 2m + 8। अब देखिए 48 ये हो गया आपका 8 दूने 16 176, और ये हो गया 48 8 56, इसको घटाएंगे तो 120 आएगा। 2m का वैल्यू क्या आया, 120, m का वैल्यू क्या आएगा, 60। मदर का एज निकल गया। तरीका बहुत है, हम हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका लगा देते हैं, आप लोग अपना दिमाग खुद अप्लाई कीजिए, बस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझ जाइए कहना क्या जा रहा है। 3 ईयर्स है वो, क्योंकि एवरेज में कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, सेम तरीके, थोड़ा आगे पीछे जोड़ घटाव करना रहता है। 3 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज, 5 मेंबर है उसका एवरेज 17 था, कितना, 3 साल पहले। अब क्या करेंगे 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एवरेज क्या होगा, क्या होगा, 5 मेंबर्स वाज 17 ईयर्स, ए बेबी हैविंग बोर्न। देखिए 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो अभी भी एज क्या होगा, 17 और 3 20, सीधे 20 हो जाएगा एवरेज। अब एक बेबी जन्म लिया, ठीक, एक बच्चा जुट गया, इसमें टोटल लोग कितने हो गए, 6। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। अब क्या हुआ, 17 था, ठीक। अब फिर से क्या हुआ, इसका एवरेज एज पहले वाला ही हो गया, कह रहा है सेम टुडे। कौन सेम टुडे, जो पहले 17 था वही अब हो गया है, बीच में तो इसका 3 साल बाद 20 होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हुआ, देखिए इस क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पीछे भी मैं बताया हूं, 1-2 क्वेश्चन पीछे, कि आपका 5 लोग हैं, ठीक है, टोटल एज कितना है 20, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, टोटल एज कितना हो गया पांचों लोगों का 100। बच्चा जो जन्म लिया उसका एज तो 0 ही रह गया, ठीक है,
लेकिन यहाँ कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा लिंगर हो गया था। 5 लोग हैं, एवरेज 17 था। 3 साल बाद, 3 साल पहले ये था, तो अभी क्या होगा? 3 साल बाद भी एवरेज इसका कितना रह गया? 17 ही रह गया, 17 रह गया। 3 साल बाद भी एवरेज क्या रह गया? 17 रह गया, क्योंकि इसमें एक बच्चा जन्म ले लिया, यानी 6 लोग हो गए, एवरेज 17 ही रह गया। देखिए होना क्या चाहिए था कि 5 लोगों का 17 था, 3 साल बाद इसका तो 20 हो जाना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, लेकिन इसका रह गया 112। ठीक है, 17 गुने 6, टोटल एज कितना? 102, 17 102 होता, 102। इसको होना था कितना? 3 साल बाद 5 लोग ही अगर होते तो एवरेज होता 20। ठीक, एकदम स्टेप वाइज समझिए। 5 लोग थे, 3 साल पहले 17 था, 3 साल बाद क्या होगा? एवरेज सीधे 3 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, लेकिन हो कितना गया? 17। तो हमारा होना कितना चाहिए था? 5 लोगों में 100 होना चाहिए था, तो 100 होना चाहिए। यहाँ पे 6 लोग अगर है तो 17 हो रहा है, तो 17 छक 102, और उसमें से अगर 100 घटाएंगे वही बच्चे का एज निकल जाएगा। आपका कितना? 2 साल आ गया। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल एक और छोटा सा वीडियो लाएंगे और उसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।